हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा पॉइंट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक हमने अपर लिम्ब की पूरी पोजीशनिंग सीख चुके थे, कैसे पोजीशनिंग होती है, सेंटरिंग पॉइंट क्या होती है। लेकिन जो आज की वीडियो में हम टॉपिक लाए हैं वह आपका पूरा का पूरा, अगर आप किसी भी हैंडेड एमएम मशीन पर वर्क कर रहे हैं या 300 एमएम पे कर रहे हैं या 800 एमएम मशीन पर वर्क कर रहे हैं, उस समय फैक्टर क्या रखना चाहिए। अगर सर्वाइकल का कर रहे हैं, स्कल का कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्शन का, किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं, उस समय आपको फैक्टर में केवीपी एंड एमएस क्या रखा जाना चाहिए, उस वीडियो के बारे में पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कम से कम 20 से 30 मिनट की भी हो सकती है या 10 मिनट में भी खत्म हो सकती है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको बहुत सारे फैक्टर के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल में करेंगे 300 एमए की मशीन पे जो वर्क करते हैं आप, उसके फैक्टर के रिगार्डिंग। तो हम बात करेंगे 300 एमए की मशीन पे जो वर्क कर रहे हैं उसके फैक्टर में क्या रखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कौन से पे, सर्वाइकल। सर्वाइकल एपी लैटरल। सर्वाइकल का आप सब जानते हैं, सर्वाइकल 7 होती है। सर्वाइकल जो बोन होती है वो नॉर्मल में कितनी होती है, 7 होती है। अब सर्वाइकल का अगर आप एपी व्यू कर रहे हैं या आप उसमें लेटरल व्यू कर रहे हैं, तो उस समय जो पोजीशनिंग रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एम में जो रखेंगे और इसके साथ साथ जो केवीपी रखेंगे वो कितना रखेंगे। तो हम बात करेंगे एम में अगर आप रख रहे हैं तो एम में का यूज कर सकते हैं आप किसी भी सर्वाइकल की पोजीशनिंग में 13 टू 25, इसके बीच में आप एमएस का यूज कर सकते हैं। और अगर हम केवीपी की बात करें सर्वाइकल में, वो आप यूज कर सकते हैं 52 एंड नॉर्मल में बात करें 70 तक। अगर मैं इसमें एक्चुअल बात करूं कि सर्वाइकल मुझे एपी में एक्चुअल देना हो कि एमए में कितना रख सकूं और इसके साथ साथ केवीपी को कितना यूज कर सकूं, तो एमए में आप यूज कर दीजिए। नॉर्मल में 18 का कर सकते हैं जो एक्चुअल होती है, इसमें आपकी इमेज एकदम क्लियर आएगी। और जो केवीपी यूज करें वो आप 61 का यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया सर्वाइकल में एपी लैटरल। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अगर आप किसी भी मेस्टोइड प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मेस्टोइड मतलब आप सब जानते हैं, अगर आप मेस्टोइड का प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो नॉर्मल में जो इसमें पोजीशनिंग रखेंगे मेस्टोइड में, इसमें जो केवीपी एमएस की बात करें, एमएस का यूज करेंगे नॉर्मल में आप 17 टू 28 के बीच में ला सकते हैं। अगर इसमें मैं एक्चुअल बात करूं एमएस को, तो आप यहाँ पे 22 का और इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या जो एम केवीपी यूज करेंगे, केवीपी में रह सकते हैं आप 52 टू एंड इसके बाद आप 68 तक यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसी भी 300 एमए की मशीन के ऊपर। और जो एक्चुअल की होगी वो 64 या 63 की केवीपी का यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका कौन सा, केवीपी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आप किसी 300 एमए की मशीन के ऊपर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, नॉर्मल में क्या कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे करते समय जो यूज में आप फैक्टर लाएंगे, अगर हम एमएस की बात करें तो एमएस आप कितना रखेंगे, इसमें एमएस का यूज कर सकते हैं आप 15 टू 28 तक रख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल एमएएस होगा वो नॉर्मल में जो आपका बात करें ये आप रख सकते हैं, जो एक्चुअल का होगा उसमें आप रख सकते हैं 23 या एंड 25 का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसी में अगर केवीपी की बात करें तो हम केवीपी कितना रखेंगे, तो केवीपी का यूज 53 टू 68 के बीच में आप नॉर्मल में यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्चुअल बात करें कि आप एक्चुअल में कितना रखेंगे, तो उसके लिए आप इसमें 63 का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल में अगर आप चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो आप देखेंगे, अगर आप 800 एमए की मशीन पे भी वर्क करते हैं, जब भी आप पेशेंट के थिकनेस अकॉर्डिंग, जैसे कि आप 60 यूज करते हैं या इसके साथ साथ 63 का यूज करते हैं, एमएस का यूज 13, 16 या 20 करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ ओनली 300 एमए की मशीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं जबकि बात हो रही है। अब 300 एमए की जो मशीन वर्क होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं डायग्नोस्टिक होते हैं जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मशीन होती है या तो 300 होती है या इसके साथ साथ 500 एमए की होती है। और यहाँ पे हम 300 एमए का एक चार्ट बना रहे हैं, यहाँ से आप इस केवीपी और फैक्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम,
अगर आप डोर्सल स्पाइन कर रहे हैं, डोर्सल स्पाइन में अगर आप यूज करेंगे तो इसमें जो केवीपी में एमएस की बात करें, एमएस का यूज यहाँ पे जो आप कर सकते हैं नॉर्मल में 17 टू 28 के बीच में रख सकते हैं। अगर मैं इसमें एक्चुअल की बात करूं कि आप एक्चुअल कितना रखेंगे तो इसमें आप 23 का, और इसके साथ साथ अगर मैं केवीपी की बात करूं केवीपी कितना रखेंगे तो 56 टू 70 के बीच में इसका यूज ला सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल में बात करें कि इसमें एक्चुअल हम कितना दे सकते हैं जिसमें हमारी इमेज क्लियर आ जाए तो 65 का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये चार्ट अगर आप नॉर्मल में, जैसे कि आप इसके अकॉर्डिंग एक बहुत ज़्यादा एक चैप्टर है जो हम एक एक करके आने वाले टाइम में तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसे एक एक टॉपिक करके लाएंगे जिसमें आपको फैक्टर अपने आप निकालना आ जाएगा। इस चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या रखें, आपको पेशेंट देखेंगे उसके हिसाब से ही आपको समझ आ जाएगा कि हमें केवीपी 60 रखनी है या 70 रखनी है, 75 रखनी है। जितना रखना होगा आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा आने वाले टाइम में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं एल्बो ज्वाइंट। अब एल्बो ज्वाइंट का आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, लेकिन यहाँ पे हम 300 mA की मशीन में बताने जा रहे हैं कि एल्बो ज्वाइंट में कितना रख सकते हैं। तो नॉर्मल में इसमें आप 52, अगर मैं एमएस की बात करूँ शो में, तो इसमें एमएस का यूज कर सकते हैं 6 टू 18 16 के बीच में आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअल आप जो रखेंगे वो आप 13 या 12 का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको केवीपी रखूं, केवीपी आप कितना यूज कर सकते हैं तो नॉर्मल में 48 टू 65 तक की यूज कर सकते हैं केवीपी का, और जो एक्चुअल में रखेंगे वो आप नॉर्मल में 58 का रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट हो गए। पहला सर्वाइकल का अगर एपी लैटरल व्यू कर रहे हैं, या मेस्टोइड का आप अगर बात करें हम लैटरल व्यू कर रहे हैं, या आप एपी व्यू जो भी कर रहे हैं उसमें चेस्ट एक्सरे का एपी व्यू और लैटरल व्यू। यहाँ पे जो ये है ये पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने चेस्ट एक्सरे समझाया, यहाँ पे अगर लैटरल व्यू आप करेंगे तो केवीपी इसमें 2-3 और इंक्रीज कर देना, और एमएस को करेंगे तो एमएस में अगर 23 नॉर्मल में हम रख रहे हैं तो 25 या 26 का थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। क्योंकि क्या होता है लैटरल पार्ट में जो हमारी बॉडी की थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल में एपी व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एमएस जो होगा हमें और ज़्यादा रखना पड़ेगा, और केवीपी हमें थोड़ा लैटरल पोजीशन में ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि कहाँ कहाँ पे, अगर हम बात करें सर्वाइकल में हम नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें जो चेस्ट एक्सरे में नॉर्मल में हम ये आपका एपी व्यू में, पीए व्यू में और नॉर्मल में लैटरल व्यू में 2-3 इंक्रीज कर सकते हैं। डोर्सल स्पाइन में इससे ही आपको 300 में अगर आप लैटरल व्यू नॉर्मल में करेंगे तो अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग, ये आपका एक आइडिया हो गया है। यहाँ से आप चार्ट को देख के चार्ट बना सकते हैं और क्लियर तरीके से आप किसी भी फैक्टर को रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आप स्कल का एक्सरे कर रहे हैं, स्कल का एक्सरे कर रहे हैं, अगर आप एमएस का यूज करेंगे 300 mA की मशीन के ऊपर तो आप नॉर्मल में इसमें 17 टू 30 के बीच में एमएस का यूज कर सकते हैं। हम एक्चुअल की बात करें तो 20 एमएस का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम केवीपी की बात करें अगर स्कल में तो रखेंगे 55 टू 72 के बीच में आप रख सकते हैं, और ये आपकी केवीपी होगी। लेकिन हम इसमें अगर एक्चुअल की बात करें कि एक्चुअल कितना रखना होगा स्कल में, तो आप 64 या 63 या 65 का यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपकी स्कल में आप एपी व्यू पीए व्यू कर रहे हैं, आपका ऑक्सीपिटोमेंटल कर रहे हैं, या आप नॉर्मल में लैटरल व्यू कर रहे हो, तो ये नॉर्मल में ये आपके 6 हो गए। अब बात करते हैं इसमें अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब की एक ही वीडियो में हम समझा दे रहे हैं। जो अपर लिम्ब के एक्सरे होते हैं, अपर लिम्ब में जैसे एक्सरे कौन कौन से आते हैं पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हैंड हो गया, इसके साथ रिस्ट जॉइंट हो गया, थंब हो गया, फिंगर हो गया। ये जो नॉर्मल में इसके साथ रेडियस एंड अल्ना होगी, एल्बो जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हमने ऊपर क्लियर कर दिया, ह्यूमरस होगी। इसमें जो एक आइडियली जो आप 300 mA की मशीन पे वर्क करेंगे, अगर नॉर्मल में बात करूं तो इसमें आप अलग अलग व्यू होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर आप सिर्फ थंब का, ओनली थंब का कर रहे हैं तो वहाँ पे 300 mA की मशीन पे जो एमएस लगेगा वो नॉर्मल में 52 होगा, एमएस लगेगा वो आपका नॉर्मल में 10 होगा, और इसके साथ साथ जो केवीपी होगा थंब में वो आपका नॉर्मल में 52 होगा। यहाँ पे अगर मैं फिंगर की बात करूँ, स्पेशल फिंगर, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर, तो वहाँ पे जो एमएस का यूज होगा वो नॉर्मल में 8 होगा, और इसके बाद केवीपी यूज करेंगे वो 48 या 50 का करेंगे।
इसके बाद हम रिस्ट जॉइंट की बात करें तो जो MS यूज होगा वहाँ पे 13 होगा। अगर मैं नॉर्मल में बात करूँ जो KVP होगा, KVP हम जितना यूज करेंगे वो नॉर्मल में आपका यूज कर सकेंगे हम। हाँ, KVP में रिस्ट में आप नॉर्मल में 50 या 52 का यूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप पूरे हैंड का एक्सरे मतलब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे 13 आप MS ले लीजिए और इसके साथ साथ जो आप KVP रखेंगे 50 रख दीजिए। रेडियस एंड अल्ना का करने जा रहे हैं तो आप जो MS होगा 13 या 16 रखिए। इसके साथ अगर हम KVP की बात करें तो KVP आप उसमें 54 या 55 का रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडल्ट में बताई जा रही है, जो पोजिशनिंग है एडल्ट में। अगर किसी बेबी का करेंगे, आप 5 साल से नीचे बच्चे का करेंगे तो ये और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो बताई जा रही है आपकी 15 प्लस या 18 प्लस, उसके बाद और आपकी 14 या 16 जितने अकॉर्डिंग है, आप 70 तक भी ये एज को आप ये फैक्टर रख सकते हैं नॉर्मल में। अपर लिम में अगर आप ह्यूमरस की करने जा रहे हैं तो आप MS का यूज करिए 15 रख दीजिए और KVP का यूज करिए तो 55 रख दीजिए। अपर लिम के पूरी ऑल जो प्रोजेक्शन है ये क्लियर हो गया आपके, ये क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम बात करते हैं आप लोअर जो आपका रिस्ट जॉइंट ये अपर लिम हो गया, इसके साथ थंब का बताई दी हमने। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पेल्विक के ऊपर। अगर आप 300 MA की मशीन पे पेल्विक पे वर्क कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 300 MA की मशीन पे अगर पेल्विक का करने जा रहे हैं तो नॉर्मल में पेल्विक के लिए आप जो APV रखेंगे वो नॉर्मल में आप इसमें रख सकते हैं। एक आइडिया बताऊं तो 50 सॉरी यहाँ पे 60 टू 80 के बीच में रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पेल्विक का अकॉर्डिंग अलग होगा, जैसे कि आप उसमें देना पड़ेगा। अगर हम KVP की बात करें तो इसमें आपको 68 KVP दे दीजिए और इसके साथ अगर MS का यूज करेंगे तो MS का यूज पेल्विक का एक्सरे करते समय नॉर्मल में आप कितना दे सकते हैं, 28 या 30 का यूज कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉर्मल में अगर आप स्टर्नम का करने जा रहे हैं स्पेशली तो आप 300 में 58 KVP रख दीजिए। इसके साथ MS का जो यूज करेंगे वो 16 या 18 रख दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अगर नॉर्मल में और जो अपर लिम में, जैसे कि आप फेशियल का एक्सरे करने जा रहे हैं तो जो आप KVP रखेंगे 300 MA की मशीन में 62 या 65 का रख दीजिए। MS का यूज 13 या 16 का रख दीजिए। इसके साथ अगर क्लेविकल का करने जा रहे हैं तो नॉर्मल में जो KVP रखिए 53 का रख दीजिए, MS रख दीजिए 13 या 14 का। इसमें आपकी पूरी की पूरी इमेज क्लियर आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपके हैं जिसमें हमने 300 MA की मशीन पे और 300 MA की मशीन पे दूसरे पॉइंट भी हमने इसमें सारे क्लियर कर दिया। अभी तक आपको AP लैटरल सर्वाइकल हो गया, मेस्टोइड हो गया, चेस्ट एक्सरे, डोर्सल स्पाइन, एल्बो जॉइंट, स्कल एक्सरे, अपर लिम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और चेस्ट का जो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है, जो हम अंडरलाइन करने जा रहे हैं, ये जो आता है सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा एक्सरे आते हैं ये चेस्ट एक्सरे हैं, इसके व्यू आते हैं। तो इसे आप ध्यान से लिख लेना, ये पॉइंट को आपको एक्सरे सबसे ज़्यादा हर बॉडी के पार्ट में कोई सी भी इंजरी आ रही है तो आपको चेस्ट एक्सरे जरूर करने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को आप फोकस रखेंगे। आज का जो हमारा चार्ट था 300 MA की मशीन के ऊपर था। आने वाले टाइम में हम 100 MA और 800 MA, 500 MA, 200 MA सबके ऊपर एक एक चार्ट प्रिपेयर कर देंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि हमने बताए थे एक फिजिक्स के ऊपर भी टॉपिक आने वाला है, तो उसमें हम KVP पहले हम जनरेटर का, उसमें जनरेटर और सर्किट का टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद KVP एंड MS को डिटेल वाइज समझाएंगे कि आपको उसमें कम से कम ये जो KVP MS है, अगर इसे निकालने के लिए आप टेक्निक सीखेंगे तो इसके लिए कम से कम आपको एक नॉर्मल बताऊं तो इसके लिए आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी। 30 से 40 थ्योरी बाद ये आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने समझाया आपको कि 300 MA की मशीन के ऊपर आपको फैक्टर में KVP एंड MS क्या रखना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए